हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, मतलब एक्स और वाई एक्सिस का यूज करके आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। हुज वर्टिसेस आर, जिसकी वर्टिसेस हमें दे दी गई है, कौन सी है? ये रही, चार वर्टिसेस है, -4,5, 0,7, 5,-5 एंड -4,-2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, मतलब हमें उसका एरिया भी फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये रही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सारे पॉइंट्स को यहां पे हम डिनोट कर लेंगे -4,5, एक्स एक्सिस पे -4, वाई पे 5, तो यहां पे हमारा पॉइंट आ जाएगा -4,5, ठीक है। 0,7, एक्स पे 0, वाई पे 7, ठीक है, तो यहां पे हो गया हमारा 0,7। थर्ड पॉइंट इज 5,-5, विच इज 5,-5, यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 5,-5, ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल। लास्ट पॉइंट इज -4,-2, सो -4,-2 यहां पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आप ये सीख चुके हैं, ठीक है। 7th स्टैंडर्ड से आप ग्राफ प्लॉटिंग सीखते आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल बनाना है भाई। क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को, यहां से ज्वाइन कर लिया। अब फिगर कैसी भी है हमें लेना देना नहीं है, हमें बस ड्रॉ करना था, हमने कर ली। क्वाड्रिलेटरल बन गया, हाँ बन गया, ठीक है। ट्रायंगल मत बना लेना। चलिए अब इसको नाम दे देते हैं सबको, A, B, C और D। काउंट वाइज जैसे हमें दिया है उसी तरह से A, B, C, D पॉइंट वाइज रिस्पेक्टिवली नाम दे देंगे। हमने क्या किया? सबसे पहले बता देता हूं यहां पे क्या किया है हमने। देखिए, लेट ABCD बी गिवन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ABCD को क्या ले लिया? क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जिसमें वर्टिसेस A इज -4,5, B इज 0,7, तो जो था वो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया। एरिया क्वाड्रिलेटरल के लिए कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन नहीं पता हमें, ऐसे कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें इक्वेशन नहीं पता। हमारे पास अगर क्या क्वाड्रिलेटरल के कोई स्पेसिफिक फॉर्म, जस्ट लाइक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो सब होते तो पता है, लेकिन इसके लिए तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे? जी हाँ, यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसी लाइन खींच लूं तो क्या बन गए? दो ट्रायंगल बन गए। ट्रायंगल के लिए हमें फॉर्मूला पता है। कौन सी फॉर्मूला लगेगी? 3 वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस का यूज करके हम फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास, मैं अभी बताता हूं। तो ये क्या हो गया? ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है हमने उसके 2 पार्ट कर लिए, ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ABCD, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ACD, मतलब ABC ये ट्रायंगल का एरिया प्लस ये ट्रायंगल का एरिया मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे देगा। हाँ भाई, बिल्कुल दे देगा। तो क्या करेंगे? अब सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का। फाइंड नहीं, हमें मैं बता देता हूं कैसे लिखते हैं वो फॉर्मूला, इजीली बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है आपको x1, x2, x3, इस तरह से x1 स्पेस x2 स्पेस x3, तीनों के आगे प्लस लगा देना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट कर लेना है। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? नॉर्मल तो हमारे ट्रायंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन जब हमारे पास वर्टिसेस है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 1/2 x1। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 याद रखना है। x1 तो y2 माइनस y3, इसी तरह x2 तो 2 के बाद आता है 3 तो y3, वापस आएगा
1, 3 है तो 3 के बाद वापस आएगा 1, तो y1 माइनस y2। तो ये है हमारी फॉर्मूला जहां पे 3 वर्टिसेस है जिसका यूज करके हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। अब ट्राइंगल कौन सा लेना है? ट्राइंगल ABC। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मोड ऑफ। अब देखिए A, एक तो ये पॉइंट जिसे मैं ले लेता हूं x1 y1, इसे ले लेते हैं x2 y2, ABC है ना, तो x3 y3। ठीक है, ऐसे डिनोट कर लेना है वरना इतनी सारी वैल्यूज में क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा हमें। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। सो व्हाट इज x1? x1 इज -4। ठीक है, व्हाट इज y2? y2 ये रहा 7 माइनस y3 क्या है, ये रहा -5। ठीक है, आ गया प्लस x2 क्या है, ये रहा 0, तो 0 का तो सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है, व्हाट इज x3? 5। अब देखिए y1 इज -4, नहीं -4 नहीं है, y1 इज 5। देखिए मैंने बोला था ना गलती हो जाएगी, इसीलिए हमेशा रखना इज बेटर। y1 इज 5 माइनस y2 क्या है, ये रहा y2 इज 7। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। ठीक है, सॉल्व करेंगे 1/2 मोड ऑफ -4, 7 माइनस -5 क्या हो जाएगा, +12, प्लस 5 इंटू -2, 5 माइनस 7 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो आंसर आएगा 1/2 -48 -10। ठीक है, मोड में अंदर, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहां पे 1/2 मोड के अंदर -58। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। -58 की जगह पे आप 58/2 लिख सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोड निकल गया। यूनिट स्क्वायर लिख लेंगे, यूनिट स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या आ गया, 58/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये 8 है हमारा, ये वाला ABC का एरिया आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, ACD का एरिया। ठीक है, चलिए ACD का एरिया फाइंड करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये A पॉइंट इसको ले लेते हैं x1 y1, ACD x2 y2 और D x3 y3। ठीक है, ये ले लिया, फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ x1 क्या है, -4 रख लेंगे, y2 क्या है, y2 की वैल्यू है यहां पे -5, सो -5 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, -2, तो -2 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 क्या है 5। ठीक है, y3 क्या है भाई, -2 है, और क्या है y1 है 5, तो -5 हो गया। यहां पे लिख लेता हूं लास्ट में, प्लस x3 क्या है, x3 इज -4। ठीक है, तो ब्रैकेट में -4 लिख लेते हैं, और लास्ट में क्या बचा है, y1 माइनस y2। कहां है y1, ये रहा y1 5 और y2 है हमारा -5, तो 5 माइनस -5 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मोड क्लोज। तो 1 2 3 टर्म्स आपको दिख रही है यहाँ पे। इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, जी हाँ, माइनस माइनस +2 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो -5 + 2 कितना हो गया, -3, -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +12। ठीक है, -2 -5 -7 हो गया, -7 इंटू 5 -35। ठीक है, ये वाली टर्म देखिए, 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 10 हो गया, 10 इंटू -4 -40। ये 3 चीजें आ गई। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में -40 -35 कितना हो जाएगा, -75। कितना होगा भाई, -75। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2
75 में से 12 माइनस करे तो क्या हो जाएगा? यस 63 माइनस 63 हो जाएगा, लेकिन मोड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 63/2। ठीक है, यूनिट स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास ABC की वैल्यू है 58/2, ACD की वैल्यू है 633/2। तो ये जो इक्वेशन था एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? इसका और इसका प्लस कर लेते हैं, क्या होगा? प्लस 58/2 63/2। ठीक है, तो दोनों का प्लस। अब इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, इन दोनों का प्लस कीजिए, क्या हो जाएगा? 8 + 3 1 आ गया 121/2 यूनिट स्क्वायर। क्या आया पर? ये हमारा जो ABCD था उसका आ गया एरिया। ABCD का एरिया क्या आ गया? 121/2 यूनिट स्क्वायर, जो है दो ट्रायंगल के एरिया का सम। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मैं वर्ड्स कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा आप। बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल सबको पता है क्या होता है? जी हां, जिसकी तीनों साइड सेम होती है, विथ साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। अब इतने क्वेश्चन को समझते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका बेस है वो कहां पे है? y एक्सिस पे है। ठीक है, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब जो हमारा बेस है वो y एक्सिस पे है, उसका मिड पॉइंट वो कहां पे है? यस, एट द ओरिजिन, मतलब x और y एक्सिस का जो ओरिजिन है वहां पे ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। चलिए कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये हमारी y एक्सिस हो गई। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। फिर से क्वेश्चन को देखिए, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है? 2a। तुम और वो कहां पे है? y एक्सिस पे। मान लीजिए ये है हमारा बेस, यहां तक 2a, ये लेंथ कितनी है? 2a हो गई। आ गया समझ में यहां तक? y एक्सिस पे बोला है हमें, इसीलिए उसका बेस हमने कहां लिया? y पे। सच दैट मिड पॉइंट इज एट द ओरिजिन, मतलब यहां पे क्या है? ओरिजिन है, और इस बेस का क्या बन रहा है? मिड पॉइंट बन रहा है। अब ये पूरा का पूरा 2a है, इफ दिस इज द मिड पॉइंट तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, इस लेंथ की भी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? a हो जाएगी। अब देखिए, हमें वर्टिसेस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फिगर में ही पता चल जाएगा। अगर इसकी लेंथ a है तो ये वर्टिसेस क्या होगा? यस, 0, a, पॉजिटिव a आएगा यहां पे। इसकी भी लेंथ a है तो x कोऑर्डिनेट तो 0, लेकिन y की लेंथ क्या है? a है, पर कहां पे है? नेगेटिव y एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0, है। ठीक है, अब बोला है कि हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा है? इक्विलेटरल है। तो मान लीजिए कि यहां पे हमारा ट्रायंगल बन रहा है इक्विलेटरल। ठीक है, इस पॉइंट को मैं a नाम दे देता हूं, इसे हम b नाम दे देते हैं, इसे c दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC बन गया। ठीक है, इक्विलेटरल हो गया। इस साइड की लेंथ भी 2a, इसकी भी 2a और AB की भी 2a। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं लेट ट्रायंगल ABC बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा? यस, हमारा जो AB है और BC है और CA, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2a, क्योंकि एक साइड की लेंथ हमें 2a दे दी है। अब ये हमारा ओरिजिन O है। ठीक है, और क्या मिल रहा है हमें? मिड पॉइंट है, तो OB इज इक्वल टू OC है। OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू A। रीजन क्या लिखेंगे? ओरिजिन इज मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है। अब आगे क्या करना है? अब हमें A की वर्टिस, A पॉइंट है उसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं। कैसे करेंगे? यहां पे देखिए XY कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। जी हां, अब 90 डिग्री है
तो पाइथागोरस लग सकता है ट्रायंगल में? यस लगेगा। देखिए AOB यहां पे मैं लगाता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? AOB। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में? OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। चलिए AB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। यहां पे AB की लेंथ पता नहीं है तो AB को हम क्या करेंगे? AB ही रख लेंगे। AB स्क्वायर इज AB स्क्वायर। अब OA क्या है? OA क्या है? OA नहीं पता तो OA को भी हम OA रख लेंगे। OB क्या है? देखिए A है तो A स्क्वायर हो गया। देखिए हमने गलती क्या की, यहां पे AB की जगह पे AB रखा, लेकिन ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2A है, तो ट्रायंगल की एक साइड यहां पे भी क्या आएगा? 2A आएगा। तो AB की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं? यस हम रख सकते हैं 2A होल स्क्वायर। आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? विच इंप्लाइज 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा? यस 4A स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए OA स्क्वायर फाइंड करते हैं। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो आ गया 3A स्क्वायर। तो OA क्या आ जाएगा? यस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू A, पर प्लस और माइनस आएगा, मतलब जो हमारी OA है वो क्या आएगी? यस प्लस और माइनस 3, लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव होती है, ठीक है? तो यहां पे OA जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट है, मुझे नहीं पता हमारा ट्रायंगल ये साइड बन रहा है या ये साइड बन रहा है। आ रहा है समझ में? हमें नहीं पता हमारा ट्रायंगल ये साइड बन रहा है या ये साइड। अगर यहां बन रहा है तो प्लस रूट 3A और यहां बन रहा है तो माइनस रूट 3A, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये लेंथ कितनी आई? रूट 3A। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर एक तो प्लस और माइनस रूट 3A कॉमा 0, ठीक है? दो कोऑर्डिनेट्स यहां पे भी बनेगा, देखिए ध्यान से, यहां पे भी हो सकता है हमारा A, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। Therefore the coordinates of vertices are कौन से मिले? 0 कॉमा A, फिर 0 कॉमा माइनस A, और तीसरा रूट 3A कॉमा 0, और क्या मिलेगा? 0 कॉमा A, 0 कॉमा माइनस A और माइनस रूट 3A कॉमा 0। ये हमारे हो गए ट्रायंगल की वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P x1 y1 एंड पॉइंट Q x2 y2। इन दोनों जो पॉइंट होंगे, मान लीजिए P पॉइंट यहां पे, Q पॉइंट यहां पे, ठीक है? इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। अब हमें दो रीजंस दे दी गए हैं, दो। PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। पहला क्या है कंडीशन? PQ कैसा है? y एक्सिस के पैरेलल है। दूसरी कंडीशन है PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों के लिए ही हमें क्या फाइंड करनी है? PQ की लेंथ। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है वो ले लेते हैं। क्या है? When PQ is parallel to y axis, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए x एक्सिस है ये, यहां पे ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है? एक्स वाई। अब मेरा PQ कहां है? y एक्सिस के पैरेलल है, मान लीजिए यहां पे है। अब इसकी लेंथ इतनी भी हो सकती है, इतनी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए ये PQ है, यहां पे है, क्यों? क्योंकि पैरेलल बोला है हमें, ठीक है? अब जब PQ पैरेलल है तो वो x एक्सिस में से पास हो रहा है, मतलब ये PQ पे कोई भी पॉइंट होगा, या खुद पॉइंट P या Q है, दोनों के x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक ही होंगे। x कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? एक ही होंगे। Therefore क्या लिख सकते हैं यहां पे हम? P x1 y1 एंड Q x2 y2, यहां पे लिखेंगे फॉर
पी x1 y1 एंड x2 y2 के लिए क्या होगा, ये x1 पॉइंट और इसका x2 पॉइंट दोनों ही एक ही हो जाएंगे। सो x1 इज इक्वल टू x2। यहां तक आ गया समझ में। अब क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ PQ के लिए क्या आता है, यस, स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। पर x2 और x1 तो कैसे है, सेम है, तो मैं एक ही लिख लूंगा x1 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा यहां पे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और यहां पे 0 आ जाएगा। आ गया समझ में यहां तक। अब PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो क्या आएगा, PQ इज इक्वल टू मोड ऑफ y2 माइनस y1। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सेकेंड क्या है, व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं हम। देखिए ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है, ये y पैरेलल टू मतलब कुछ इस तरह का हमारा PQ होगा। अब ये y एक्सिस में से पास हो रहा है या फिर समझो नहीं भी हो रहा है, तो इसका एक यहां पे कोई भी पॉइंट होगा या PQ पॉइंट होगा, ठीक है, उसके सारे y कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, 0 होंगे। तो यहां पे हमारा जो y कोऑर्डिनेट्स है दोनों के y2 और y1 वो सेम हो जाएंगे। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू y2। आ गया समझ में। तो यहां पे हमारे PQ का फॉर्मूला क्या होगा, यस, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अगेन x2 माइनस x1 आ गया होल स्क्वायर प्लस, लेकिन y1 और y2 तो सेम है दोनों, तो y2 माइनस y2 कीजिए, y1 माइनस y1 कीजिए, 0 आ जाएगा। तो बचा क्या, यहां पे सिर्फ ये बचा, तो PQ की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो x2 माइनस x1। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जब भी हमारी y एक्सिस के पैरेलल होती है कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट कुछ भी, तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा उस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा, सब जगह सेम होगा। सिमिलरली x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है। तो दोनों की लेंथ आ गई, PQ यहां भी और यहां भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ चुके हैं हम, क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। यहां से ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो गई, x एक्सिस पे पॉइंट है मतलब y कोऑर्डिनेट 0, विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब मान लीजिए x एक्सिस है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, वो किसी अलग पॉइंट से या दो पॉइंट्स है यहां पे, दोनों से ही दोनों का इसका पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। मान लीजिए ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ठीक है, तो यहां से ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। मैं ड्रॉ करके बताता हूं कौन से दोनों पॉइंट्स है, ये रहे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड अ पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट A बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज करेंगे हम इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह लिख सकते हैं, a,0। क्यों, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा x एक्सिस पे है तो। अब वो क्या कहा है हमें, इक्विडिस्टेंस a बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं, यहां पे ले लेते हैं, इसको B नाम ले लेते हैं, B 7,6 और कौन सा है, C नाम ले लेते हैं 3,4, ठीक है। अब दोनों से इक्विडिस्टेंस है, मतलब A से B तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 5 है, मानना है नहीं, ठीक है, तो A से C तक का भी डिस्टेंस कैसा होगा, 5 ही होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये इक्विडिस्टेंस है, इस पे गौर कीजिएगा, इक्विडिस्टेंस है, इसीलिए AB इज इक्वल टू AC हो गया।
ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स पता है तो लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ए बी के लिए क्या आएगा फॉर्मूला यहां पे, ए और बी, ठीक है, वो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो यहां पे हो जाएगा 7 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है लेंथ की, ठीक है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुकी है, मैं फिर से बता देता हूं। ए और बी पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, यस, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। सिमिलरली ए और सी की बात देखिए, ये x2 y2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, तो x2 माइनस x1 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, पर स्क्वायर रूट भी तो है। अब दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं तो इजी हो जाएगा। सो 7 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 माइनस 14a, इसका तो फॉर्मूला आता ही चाहिए सबको। ये ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36 विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैंसल हो गया, यहां पे क्या हो गया, ए स्क्वायर कैंसल हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, 6a और 14a इन दोनों को साथ में लेके आएंगे, और ये नंबर्स बचे हैं जो 49 36, उन सबको साथ में लेके आएंगे। चलिए करते हैं यहां पे, 49 प्लस 36 हो जाएगा 85 माइनस 14a विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 माइनस 6a। तो इसका आंसर हम यहां लिखेंगे 85 माइनस 25 कर लेते हैं, 85 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 14 वहां पे गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 14a माइनस 6a। तो आंसर आ गया आपका यहां पे 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8a, 85 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू हो जाएगी 60 बाय 8, तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 15 बाय 2, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई, पर हमें फाइंड क्या करना है यहां पे, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। a तो क्या था, कोऑर्डिनेट है, हमने पहले ही कोऑर्डिनेट वर्टिस ए उसकी क्या कर ली, a और 0 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो पॉइंट कौन सा होगा, यस, पॉइंट कौन सा, a कॉमा 0, मतलब 15 बाय 2 कॉमा 0 इज रिक्वायर्ड पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7 6 एंड 3,4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है यहां पे, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का क्या फाइंड करना है, स्लोप। आपने वन शॉट वीडियो देखा होगा तो उसमें फॉर्मूला है, मैं फिर से बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन में से पास हो रहा है, ठीक है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, -4 एंड 8,0। आप बोलेंगे ये सब क्या है, ओरिजिन में से भी जा रहा है, पॉइंट्स में से भी जा रहा है। एक सिंपल सी फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप का है। पहले तो क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यस, ठीक है, बोला है पासिस थ्रू ओरिजिन, हमारी जो क्या है लाइन है वो पास हो रही है ओरिजिन में से, ठीक है, और कहां से पास हो रही है 0, -4। यहां पे हम ले लेते हैं ये 0, -4, ये 0 मान लीजिए, ये 2 है, -2 और ये -4, तो यहां पे कहीं पॉइंट होगा, और 8 चाहिए ना, तो 2 4 6 8, तो यहां पे हो गया हमारा -4, यहां पे हो गया 8, ठीक है। तो एक पॉइंट तो यहां पे हो गया 0, -4, और दूसरा 8,0 यहां पे हो गया, तो ये हमारी लाइन हो गई,
ठीक है, आ गया समझ में। अब हमारी जो लाइन है वो यहां से पास हो रही है, एक तो ओरिजिन में से, और ये जो लाइन बनी है, ये जो हमारी लाइन बनी है उसके मिड पॉइंट में से पास हो रही है। तो इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है? स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, अब स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं बताता हूं। लेट, यहां पे हम मान लेते हैं ये L1 है, L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू origin and the midpoint of PB। ठीक है, इन दोनों के मतलब PB के मिड पॉइंट में से पास हो रही है। -4 0, -4 ये P हो गया, और ये 8, 0 ये B हो गया। ठीक है, मतलब इसका मिड पॉइंट, मतलब लाइन पे एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है जिसका हमें स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक और चीज, जब हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है और लाइन अगर दो पॉइंट्स में से पास हो रही है तो हमारे पास इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? यस, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू, कहां से पास हो रही है? दो पॉइंट्स में से। क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से लाइन पास हो रही है तो ये होगा स्लोप। लेकिन स्लोप के लिए मेरे पास यहां तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है 0, 0 ओरिजिन में से पास हो रही है, लेकिन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, तो फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये तो हो गया मिड पॉइंट। क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ P 0, -4 एंड B 8, 0। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? यस, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा यहां पे? 0 प्लस 8 बाई 2, -4 प्लस 0 बाई 2। क्या आ जाएगा आंसर? 8 बाई 2 इज 4 और -4 बाई 2 इज -2। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं जो हमारा स्लोप है पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है बच्चों? यस, एक तो 4, -2 और ओरिजिन में से। ठीक है, तो ओरिजिन इज 0, 0। तो एक तो आपके पास ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, तो इसको ले लेते हैं x2 y2। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 विच इज -2 -0। x2 ये रहा 4 माइनस x1 भी 0 विच इज इक्वल टू -2 बाई 4। यस, आ जाएगा -1/2। ये क्या आ गया? स्लोप आ गया। अब क्या फाइंड करना था? फाइंड द स्लोप। आ गया स्लोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 6th क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थियरम, मतलब पाइथागोरस थियरम का यूज नहीं करना है। किस लिए नहीं करना है? शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1, ये तीनों ही पॉइंट जो है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल प्रूव करना है, लेकिन पाइथागोरस का यूज नहीं करना है। अब पाइथागोरस होता तो हम इजीली फाइंड कर सकते। कैसे? लेंथ ले लेते सबकी, ये मान लो ए बी और सी पॉइंट है तो ए बी बी सी और ए सी तीनों लेंथ ले लेते और कंपेयर कर लेते, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। पर ये तो बोला ही नहीं है। हमारा चैप्टर कौन सा है? लाइंस वाला, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? स्लोप्स फाइंड करते हैं लाइन के। तो यहां भी हम क्या करेंगे? तीनों पॉइंट्स लेके स्लोप्स फाइंड करेंगे। अब आप बोलोगे कि स्लोप से मैं कैसे परपेंडिकुलर प्रूफ कर सकता हूं? एक हमारे पास रूल है, यहां पे मैं बताता हूं। इफ m1 इज इंटू m2 इज इक्वल टू -1, मतलब कोई दो लाइंस है, ठीक है, L1 और L2, उनके
क्या है, स्लोप्स m1 और m2, उनका अगर मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब हमें सबका क्या फाइंड करना है, स्लोप, और किसी भी दो का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, -1। तो वो दोनों लाइंस कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर, और लाइंस परपेंडिकुलर है वर्टिसेस ज्वाइन करने के बाद, तो परपेंडिकुलर मतलब तो ट्रायंगल हो गया राइट एंगल। तो करेंगे प्रूफ, लेट A 4,4 B 3,5 and C -1, -1 be the vertices of triangle। कौन सा ट्रायंगल, ABC। ठीक है, तीनों की वर्टिसेस हो गई। अब मुझे इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप ऑफ AB मैं ले लेता हूं M1, क्या ले लेते हैं इसे, M1। अब आपको पता है जब कोई लाइन दो पॉइंट्स में से पास हो रही हो जिसके कोऑर्डिनेट हो x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो उस लाइन के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये x1 y1 ले लीजिए, यहां पे ये x2 y2 ले लीजिए, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 हो गया। यहां तक समझ में आ गया, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 4, ठीक है, यहां तक हो गया, इज इक्वल टू 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, 3 माइनस 4 भी क्या हो जाएगा, -1, तो 1 बाय -1 -1 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ BC ले लेते हैं, B और C का स्लोप, उसे मैं ले लेता हूं M2, ठीक है, सीधा करते हैं। अब y2 माइनस y1 मतलब -1 -5, -1 -5, नीचे क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 -1 -3, तो क्या आ जाएगा, -6 बाय -4 बच्चों, -6 बाय -4 विच इज इक्वल टू 3/2। इजी। अगेन अब तीसरी लाइन बच गई AC, स्लोप ऑफ AC मैं ले लेता हूं M3, ठीक है, यहां तक हो गया। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, क्या करेंगे, A और C, तो -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -4, क्या आ जाएगा, ये सबका आंसर तो 1 ही आ जाएगा, -5 बाय -5 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, जो ये हमारा M1 है और ये M3 है, M1 और M3 1 और -1 आ गए, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं M1 इंटू M3 इज इक्वल टू -1। लेकिन हमें तो पता है इफ ये है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब हमारी जो AB है वो AC के साथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। क्यों, शर्त लिख ली है मैंने, पहले से ही आपको बता दिया था, दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन माइनस आ रहा है तो वो दोनों लाइन होंगी परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख लेते हैं M1 एंड M3 AB एंड AC, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज AB इज परपेंडिकुलर टू AC। अब दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा है, A, तो यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट A, राइट एंगल एट पॉइंट A। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप का फॉर्मूला अब तो याद रह गया होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे समझते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मतलब एक लाइन है जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ
वाई एक्सिस, मतलब कुछ फिगर इस टाइप की हो सकती है। देखिए ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव में यहां पे बच्चों बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल। एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, पॉजिटिव वाई भी हो गया, मतलब इतना एंगल 30 हो वैसी लाइन मान लो ये हो गई। ठीक है, ये हमारी लाइन एल हो गई। हो गया y के साथ 30 डिग्री का एंगल, पॉजिटिव भी हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया, तीनों चीजें आ गई, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, y और 30। ठीक है, लेकिन हम तो हमेशा लाइन का जब स्लोप फाइंड करना होता है हमें, सो वी यूज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लाइन मेकिंग an angle 30 degree with positive y-axis will make कितना एंगल बनाएगी? ये तो 90 है, आप सभी को पता है। तो 90 प्लस 30 इतना क्या हो गया? 90। ये समझिए क्या, यहां ये 90 है, ठीक है, और ये 30 है, तो पूरा एंगल क्या बन जाएगा? 120। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है लाइन एल का? 120 विल मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गए? जो हमने ड्रॉ किया उसको वर्ड्स में लिख लिया। आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी एग्जाम में, आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, कि 120 आ गया, कहां से आया, ऐसे बताना पड़ेगा। विल मेक पॉजिटिव 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एसी डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर? अब हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखिए। वी वांट टू फाइंड द स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? यस, स्लोप ऑफ लाइन एल मान लीजिए m है, लेकिन मैंने तो आपको अब तक जो है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वाली फॉर्मूला से अब तक हमने सम किए। ठीक है, ये क्या है? थीटा है, तो इसकी भी फॉर्मूला है। जो स्लोप होता है वो होता है tan थीटा के इक्वल। आ गया समझ में? तो m इज इक्वल टू tan थीटा कितना है? tan थीटा क्या है? 120। आ गया समझ में? ये एंगल थीटा है 120, लेकिन tan 120 की तो वैल्यू हमें नहीं पता। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऐसे लिख सकता हूं मैं, tan 120 मतलब 180 डिग्री माइनस 60। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सीखा ही होगा आपने। ठीक है, लेकिन जब 180 माइनस 60 डिग्री में करता हूं तो tan की वैल्यू हो जाती है माइनस tan ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्यों? क्योंकि पाई मतलब 180 और उसमें मैं माइनस जाऊंगा, पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस होती है। तो 120 का 180 माइनस 60, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan ऑफ 60। tan 60 की तो वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारी जो लाइन है उसका क्या स्लोप क्या आ गया? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। आ गया समझ में? चलिए, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। शो दैट पॉइंट्स -2, -1, 4, 0, 3, 3 एंड -3, 2, ये चारों जो पॉइंट्स है वो चारों पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या होने चाहिए? पैरेललोग्राम की वर्टिसेस होने चाहिए। यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है, A B C D नाम दे देता हूं, और चारों पॉइंट्स को मैं
जैसे दिया है उसी ऑर्डर में लिख लेता हूं, 4,0, ठीक है, 1 2 3 4, 3,3 और लास्ट में है -3,2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है पैरेललोग्राम। अब प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, पर हम क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि ये नहीं होता तो कैसे प्रूफ करते हम, इसकी लेंथ फाइंड कर लेते, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसकी लेंथ फाइंड कर देते, चारों की लेंथ फाइंड कर लेते, ठीक है, और जिन दोनों की इक्वल आ जाती वो सामने सामने की पैर हो गई, ठीक है, यहां पे भी आ जाती सामने सामने की पैर, तो बोथ पेयर्स आर इक्वल, मतलब लेंथ सेम है पेयर्स की, तो क्या हो गया पैरेललोग्राम। लेकिन यहां पे मना किया है हमें, तो किसका यूज करेंगे, यस वील यूज ऑफ स्लोप। अब एक और फॉर्मूला बताता हूं, इफ दो लाइन है मान लीजिए L1 और L2, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है, कैसी है, पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप कैसा आएगा, M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, ये एक चीज है। तो एक और इसका रिवर्स भी होता है, अगर दोनों का ये जो हमारा स्लोप है वो सेम है तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इन सब का स्लोप फाइंड करेंगे। आइए स्लोप फाइंड करते हैं। यहां पे ले लेते हैं लेट a -2, -1, b 4,0, c 3,3 and d -3,2 be the vertices, ठीक है, यहां पे वर्टिसेस होंगे। अब मैं बोलूंगा नहीं कि ये पैरेललोग्राम है, यहां पे लिखूंगा नहीं कि पैरेललोग्राम है, वरना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें तो प्रूफ करना है। तो बस मान लिया कि वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख लेता हूं यहां पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, तो ए बी का स्लोप क्या होगा, फॉर्मूला पता ही है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो लिखेंगे y2 इज 0 माइनस -1, y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दीजिए और x कोऑर्डिनेट को 4 माइनस -2, 4 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 1/4 + 2 हो जाएगा 6, क्यों प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस। इसी तरह BC का स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू, देखिए B और C y कोऑर्डिनेट से रहे 3 और 0, 3 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट्स 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 आ गया, तो आंसर विल बी 3 माइनस 4 कीजिए, क्या आ जाएगा, -1, तो यहां पे हो गया -3, ठीक है। इसी तरह CD का हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ CD, ये स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू, देखिए C और D y कोऑर्डिनेट से रहे 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय -3 तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, -3 करेंगे तो -6 आएगा, तो -1 बाय -6 विच इज इक्वल टू 1/6। तो ये देखिए यहां पे ये चीज दिख रही है, 1/6 हो गया पैरेलल, एक पैर तो पैरेलल आ गई। लास्ट में हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AD, ठीक है, ये रहा AD, x कोऑर्डिनेट्स को y कोऑर्डिनेट्स को माइनस कीजिए, क्या आएगा, 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 डिवाइडेड बाय -3 माइनस -2, -3 माइनस -2 विच इज इक्वल टू 2 + 1 3 होगा, माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 -1 होगा, तो क्या आ जाएगा, -3 बाय -1 विच इज इक्वल टू -3,
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखिए यहां पे एक पैर, मतलब हमारा जो ए बी है वो सी डी के साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। रीजन क्या देंगे, यस बिकॉज ये इन दोनों के जो स्लोप है वो सेम है। यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, जो दोनों के स्लोप हैं वो सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ये रहा हमारा रूल, अगर स्लोप सेम है तो पैरेलल होंगे। ठीक है, ये इस तरह से। इसी तरह देखिए -3 और -3 ये दोनों स्लोप सेम है तो कौन सा हो गया हमारा, BC और AD। BC इज पैरेलल टू AD। यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, मतलब एक पैर और दूसरी पैर, दोनों ही पैर कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहां पे हम बोल सकते हैं सिंस बोथ दी पैर्स आर पैरेलल, तो हमारा जो ABCD है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और जो वर्टिसेस होंगी वो किसकी वर्टिसेस होंगी, पैरेललोग्राम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करना है किसका, बिटवीन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस जो होंगी उसके और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कोई एक लाइन होगी, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, यहां पे कोई लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में यहां पे जो, यहां पे मुझे पेन, मान लीजिए ये है, ये एक्स हमारी लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द एंगल। अब एंगल फाइंड करना है मतलब थीटा फाइंड करना है, और ये चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस, इसकी एक फॉर्मूला है, क्या है, स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहां पे थीटा फाइंड करना है। स्लोप दिया है, नहीं दिया है, थीटा दिया है, वो भी नहीं दिया है, क्या दिया है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन हमें तो पता है अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं सो वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। मतलब ये दो पॉइंट्स है, मान लीजिए यहां पे लेट A3 - 1 एंड B4, -2 be the line having slope m। ठीक है, इसका स्लोप m है, तो m की फॉर्मूला क्या होती है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो इसे मैं x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो y2 - y1 कीजिए, y2 - y1 -2 -1 x2 - x1 4 -3 विच इज इक्वल टू -2 + 1 -1 आएगा, और 4 - 3 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, -1। मतलब जो स्लोप है m जो है वो क्या आ गया, -1 आ गया। लेकिन m तो क्या है, टेन थीटा है, तो m की जगह पे इस इक्वेशन 1 ले लेते हैं, m इज टेन थीटा इज इक्वल टू -1। लेकिन हमें पता है टेन थीटा -1 की वैल्यू क्या होती है, 1 के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं tan 45 डिग्री। हाँ भाई पता है, 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे मुझे माइनस नहीं चाहिए, नेगेटिव चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, सब पॉजिटिव ही चाहिए। तो क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, -tan 45 डिग्री है तो हम उसे लिख सकते हैं 180 डिग्री -45 डिग्री। तो माइनस हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे बच गया हमारे पास tan थीटा, तो दोनों ही साइड tan कैंसल हो जाएंगे, तो क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री -45 डिग्री। आ गया समझ में। चलिए थीटा क्या हो जाएगा,
135 डिग्री। आ गया समझ में? देखिए, ना हमारे पास थीटा था, ना हमारे पास पहले स्लोप था, लेकिन इसकी फॉर्मूला पता थी। स्लोप फाइंड किया, टेन थीटा के साथ कंपेयर किया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। मतलब एक लाइन का स्लोप दिया है, मान लीजिए x है, तो दूसरी का क्या होगा? 2x होगा। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। अब इसका मतलब क्या है, मैं अभी ड्रॉ करके बताता हूं। अगर वो क्या है, 1/3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। अभी बताता हूं। देखिए, हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमारी M1 लाइन है, ठीक है। अब एक दूसरी लाइन ले लेते हैं, ये एक दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। ये L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, एक स्लोप दूसरे स्लोप से डबल है। अब ये L1 है तो इसका स्लोप हम M1 ले लेते हैं। आ गया समझ में? ये हमारा M2 है, ठीक है। ये हमारा क्या है, M2। लेकिन इसका जो स्लोप है वो पहले वाले से, पहली लाइन के स्लोप से क्या है, डबल है। तो क्या ले लेंगे यहां पे, 2M1 लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये लाइन क्या है, देम इज 1/3, क्या, टेंजेंट ऑफ द एंगल। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब इन दोनों के बीच में मान लीजिए कोई थीटा है और वो tan थीटा। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब यहां पे कोई tan थीटा है, उसकी वैल्यू है 1/3, ठीक है। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब ये थीटा का टेंजेंट जो है दैट इज 1/3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही लाइंस का क्या फाइंड करना है, यस वी हैव टू फाइंड अ स्लोप। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है ना कुछ है, यस उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूं। वो फॉर्मूला है tan थीटा की जगह पे M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये है फॉर्मूला। और यहां पे तो 1/3 था हमारे पास, तो दिस इज द फॉर्मूला। tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। ये है tan थीटा की फॉर्मूला, जहां पे ये M2 M1 इज स्लोप ऑफ द लाइंस। अब देखिए, यहां पे मोड है, ठीक है, और यहां पे 1/3 है। तो जब मोड दूर होगा तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पे मैं लिख लूंगा केस 1, ठीक है। जो क्या होगा, एक तो हमारा जो यहां पे M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू 1/3 आएगा, और दूसरा क्या आएगा, केस 2। समझिएगा इसे, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। दोनों केस हो गए। चलिए अब केस 1 और केस 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव, क्यों, मोड दूर हुआ इसलिए। M2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, M2 इज 2M1, तो यहां पे हो गया हमारा 2M1 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 की जगह पे M1। व्हाट इज M2, 2M1, उसकी भी वैल्यू रख ली, तो आ गया 1/3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी M1 और 3 यहां पे आ जाएगा, तो 3M1, 1 प्लस M1 इंटू M1 क्या होगा, 1 प्लस 2M1 स्क्वायर, तो ये वहां पे चला जाएगा, तो 1 प्लस 2M1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, कुछ इस तरह, 2M1 स्क्वायर माइनस 3M1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तो क्या है, इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म मेथड। क्या होता है, 2 1 जा 2, तो 2M1 स्क्वायर माइनस 2M1 माइनस M1 हो गया 3, -2 -1 -3 आ गया, और 2 1 जा 2 आ गया,
विच इज इक्वल टू 0। ये मेथड तो 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं आप, तो आपको कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे 2m1 कॉमन आ जाएगा। सो आंसर विल बी m1 माइनस 1, यहां से -1 कॉमन आएगा तो m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, 2m1 माइनस 1 और m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां तक ठीक था। तो अब m1 की वैल्यू क्या होगी, इससे करेंगे तो 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको यहां रहने देते हैं, केस 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, केस 2 क्या है, सिमिलर इसी तरह से आ जाएगा आपका आंसर 2m1 माइनस m1। देखिए ये सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा, यहां पे जो नेगेटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा यहां पे। तो बस आपका आंसर यहां पे 3 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, एक तो 3m1 इज इक्वल टू, और ये वहां पे पूरा माइनस था तो -1 माइनस 2m1 स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे तो ठीक है, क्योंकि माइनस है तो माइनस हो गया, बस इतना ही फर्क है। सो क्या कर सकते हैं, यहां पे 2m1 स्क्वायर पॉजिटिव कर देते हैं, इसको नेगेटिव कर देंगे, 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1 प्लस m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे भी सॉल्व करने पर हमें दोनों ही क्या मिलेंगे, कुछ इस तरह मिलेंगे, 2m1 प्लस 1 और m1 प्लस 1। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। तो क्या हो जाएगा, 2m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चारों चीजें आ गई। तो अब जैसे ही हम m1 की वैल्यू लेंगे और m2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहां पे मैं लिख सकता हूं इफ, अब लेंगे इफ m1 क्या है, 1/2 है, इफ m1 क्या है, 1/2 है, तो स्लोप्स क्या होंगे, इंप्लाइज स्लोप्स आर, बताइए, m1 इज 1/2, तो दूसरा स्लोप तो m2 क्या होता है, डबल होता है 2m1 के, तो 2 इंटू 1/2 स्लोप्स आर, एक तो 1/2 होगा और दूसरा होगा 1/2, 1। इफ m1 इज इक्वल टू 1 है तो स्लोप्स क्या होंगे, स्लोप्स आर, एक तो 1 है और दूसरा तो डबल होता है, तो डबल मतलब 2 हो गया। थर्ड, इफ m1 इज क्या होगा, -1/2, m1 इज इक्वल टू -1/2, तो स्लोप्स आर -1/2 और 1। ठीक है, और लास्ट में इफ m1 इज -1 तो स्लोप्स आर एक तो -1 और दूसरा उसका डबल -2। ठीक है, तो 4 वैल्यूज मिलेंगी हमें, एक तो 1/2, 1, एक ये वैल्यू हो गई, मतलब लाइन L1 का स्लोप होगा 1/2 और हमारी L2 लाइन का स्लोप होगा 1। ठीक है, दूसरा 1 होगा तो उसका डबल 2 होगा, -1/2 होगा तो उसका डबल -1 होगा, सिमिलरली -1 है तो उसका डबल -2 होगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ट्रिकी था, फिर से समझा देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास tan थीटा की 1/3 वैल्यू थी, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला पता है तो वो रख लिया, 2 केस मिल गए, सॉल्व कर लिया, m1 की 4 वैल्यूज मिल गई, इसीलिए हमारे पास 4 अलग अलग वैल्यूज आ गई, किसकी, स्लोप्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h, k
ठीक है, यहां से लाइन पास हो रही है। इफ द स्लोप ऑफ लाइन इज m, मतलब जो लाइन है उसका स्लोप क्या है, m है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, शो दैट, क्या शो करना है, k माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, हमें पता है स्लोप क्या होता है, अगर x1 y1 और x2 y2 में से पास हो रही है तो यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन यहां कहां से पास हो रही है, लाइन पासेस थ्रू कौन से पॉइंट्स में से, यस, x1 y1 एंड h कॉमा के। देयरफॉर जो उनका स्लोप है m, वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो दिस इज y2, दिस इज y1, तो k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, h माइनस x1, h माइनस x1। आगे आंसर नहीं, यहां पे किस क्या चाहिए हमारे पास, k माइनस y1, k माइनस y1 चाहिए यहां, तो ये इसको हम ये साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, m इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1। तो आ गया, इसको हम थोड़ा उल्टा करके लिख लेंगे, तो आंसर इज k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ठीक है, आ गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए और वैल्यूज रखेंगे कोऑर्डिनेट्स की, तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए आपको सही से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से, जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।